उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज के द्वारा ये नोटिस इशू किया गया है, यानी कि जब हम एपीओ प्री परीक्षा पास करने के पश्चात जब मुख्य परीक्षा का एग्जाम देने से पहले फॉर्म फिल होता है और बहुत बारीकी से उसका फॉर्म फिल होता है। जिन बच्चों ने मेंस का फॉर्म फिल किया उन्होंने देखा होगा कितना लेंदी था। ओटीआर भरने के बाद भी कितनी माइनर वहाँ पर इन्फॉर्मेशन हमको भरनी पड़ रही थी और वहाँ पर बहुत सी कमियों की वजह से जो है फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाता है। बट यहाँ पर जो यूपी एपीओ का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो ग्राउंड्स और भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा ग्राउंड क्या है, क्योंकि इस बार काफ़ी फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए, सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षोपरांत विज्ञापन विज्ञप्ति की शर्तें पूरा न होने पर इनके आवेदन निरस्त किए गए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये लगभग 58 यहाँ पर निरस्त किए गए हैं। इनका क्या है, ये ग्राउंड है, देखिए क्या, क्योंकि इस ग्राउंड पर ज़्यादातर होते नहीं थे, लेकिन इस बार बच्चों ने काफ़ी लेट फॉर्म फिल किए हैं शायद, यानी कि 29 तारीख, यानी कि 22 तारीख तो आपकी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी, ठीक है, 22 मई, और 29 मई तक आपके कमीशन के पास डॉक्यूमेंट्स पहुंचने ज़रूरी थे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कैंडिडेट जो 58 है, इन्होंने क्या नहीं किया, अभ्यर्थियों द्वारा मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र निर्धारित अंतिम तिथि 29/5 तक ये जो था कार्यालय नहीं पहुँचा, आयोग के ऑफिस में प्रस्तुत नहीं किया गया। विज्ञापन के विशेष अनुदेश की प्रस्ताव जो 6 प्रविष्टि थी उसमें स्पष्ट था कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने पर, यानी कि ग्राउंड्स बता रहे हैं कि किन किन ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हो सकता था। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने बताया इसमें ये जो 58 है ये इस ग्राउंड्स पर रिजेक्ट हुए हैं कि टाइम से फॉर्म जो था उनका कमीशन के ऑफिस में नहीं पहुंचा। यहाँ पर आप देखेंगे इन्होंने सिंपल बताया है कि आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में अगर नहीं होगा, आवेदन पत्र में अगर जन्म तिथि का उल्लेख नहीं होगा, अगर त्रुटिपूर्ण जन्म तिथि आप अंकित करेंगे, या अधिवयस्क है, अल्पवयस्क हैं, या फिर न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आप धारित नहीं करते हैं, मतलब जो उन्होंने मांगी है, आवेदन पत्र प्राप्त किए जाने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद आवेदन पत्र प्राप्त करने पर, आवेदन पत्र के घोषणा पत्र के नीचे हस्ताक्षर न करने पर और आवेदन पत्र अभ्यर्थन ये सब निरस्त कर दिया जाएगा और इस संबंध में कोई भी पत्राचार प्रत्यावेदन भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये सारी चीज़ें पहले ही कमीशन ने अपने नोटिफिकेशन में खोल दी थी। यहाँ पर क्या है कि जो मुख्य परीक्षा का फॉर्म इश्यू हुआ था, मुख्य परीक्षा के आवेदन हेतु प्रकाशित विज्ञप्ति तिथि 7 मई से स्टार्ट हो चुके थे और ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट आवेदन पत्र को मुद्रित करके उसके साथ समस्त संलग्न डॉक्यूमेंट, सारी अंक तालिकाएं, उपाधियां, अन्य सभी दावे, प्रमाण पत्र सब आपको सेल्फ अटेस्टेड करके एक लिफाफे में भरकर उक्त लिफाफे को मुद्रित पता पर आपको चस्पा कर 29 तारीख तक जो था 5 बजे तक यहाँ कमीशन के ऑफिस में भेजना था। ओके, लेकिन यहाँ पर जो 58 बच्चों का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है ये इसी ग्राउंड पर हुआ है कि 29 तारीख तक इनका फॉर्म नहीं पहुँचा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बिल्कुल यही बात कहूँगी, ये जो बच्चे हैं बहुत बच्चे ऐसे हैं कि जो इनका दूसरी तीसरी बार भी हो सकता है। वैसे मोस्टली जो बच्चे दूसरी तीसरी बार देते हैं फॉर्म फिल किया होगा, लेकिन लेट पहुंचा, किस रीजन से लेट पहुंचा, इसमें डाक की भी गलती हो सकती है। इसलिए हमेशा एक बात मैं कहती हूँ कि फॉर्म आप किसी भी चीज़ का, मतलब लीगल जॉब का नोटिफिकेशन लेकर आती हूँ, मैं कहती हूँ कि आप लोग ना फॉर्म टाइम से फिल कर दिया करें अपना। अब यहाँ पर ये बच्चे जो इतनी तल्लीनता के साथ यूपी एपी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे, जब वो यहाँ पर रिजेक्ट में अपना फॉर्म देखेंगे, रोल नंबर देखेंगे, तो उन पर क्या बीत सकती है। वास्तव में एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाला बच्चा ही इस चीज़ को समझ सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये पहले ग्राउंड हो गए 58, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके से पहले फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुए इस ग्राउंड पर, ठीक है, कि समय से कमीशन के ऑफिस में नहीं पहुँचे। तो कहीं ना कहीं मुझे बिल्कुल यहाँ पर डाक व्यवस्था पर संदेह हो रहा है, मैं कहूँगी, लेकिन बाकी डायरेक्ट नहीं कह सकती, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कि बच्चों से कहीं त्रुटि हुई हो, बहुत लेट उन्होंने अपना फॉर्म जो है भेजा हो। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आगे, ये 5 कैंडिडेट्स का जो फॉर्म रिजेक्ट हुआ है वो रिजेक्ट हुआ है कि ये प्रारंभिक परीक्षा में तो सफल थे, लेकिन मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र प्रस्तुत न कर केवल रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया, इनकी पूरी तरीके से इन्होंने अपना फॉर्म जो है निर्धारित प्रारूप में नहीं है। देखिए, जो मेन ग्राउंड था उन्होंने खोला कि आवेदन पत्र जिस प्रारूप में उन्होंने कहा था उस निर्धारित प्रारूप में नहीं था, तो इसलिए यहाँ पर इनका रिजेक्ट हुआ है। और आगे फिर ये आपके 2 बच्चे हैं, इनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है कि इनकी ऑनलाइन आवेदन में किए गए जन्म तिथि संबंधी दावे, ठीक है, और जो मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र था हाई स्कूल संलग्न अंक प्रमाण पत्र में उससे भिन्न था, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के ऊपर इन्होंने ग्राउंड्स खोला था, अगर गलत पाया जाता तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर अब हम यहाँ पर आते हैं, ये 13 बच्चे हैं कुल, इनका फॉर्म किस लिए रिजेक्ट किया है। अब देखिए यहाँ पर 13 बच्चे कि इन्होंने अपना फॉर्म फिल किया था तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी का दावा किया,
लेकिन मुख्य परीक्षा में उस सर्टिफिकेट को संलग्न नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, ये वो बच्चे होते हैं जो छोटी छोटी चीज़ें माइनर होती हैं जिनमें हमको नो नो करना होता है, ध्यान से ना पढ़ के ये वहाँ पर यस कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वास्तव में है वो अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवा के रखते हैं भाई। ये वही होते हैं जो समस्याओं और परिस्थितियों के मारे होते हैं। और यहाँ पर ये 13 बच्चे बहुत मायने रखते हैं। मैं बात करूँ, ये एक बच्चा है कि इसने दिव्यांग श्रेणी का दावा किया था, लेकिन उसका भी इसने जो है सर्टिफिकेट संलग्न नहीं किया। और ये बच्चे हैं दो यहाँ पर जिन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, लेकिन इन्होंने कॉलम में इसको नहीं दर्शाया है, ठीक है। जबकि आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थी के कॉलम में हाँ दर्शा दिया। तो इस तरीके से अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में पिता का मूल निवास का पता उत्तर प्रदेश राज्य का ना होकर अन्य राज्य का दर्शाया गया। तो यहाँ पर इन बहुत बड़ी मिस्टेक्स फॉर्म फिल करने में की गई है, देखेंगे आप इन दोनों बच्चों की। और यहाँ पर ये 7वें पॉइंट जो है ये कह रहे हैं कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में मूल श्रेणी के साथ साथ दिव्यांगता की उपश्रेणी का दावा किया गया है, लेकिन कोई प्रमाण पत्र आपने जो है इसमें दाखिल नहीं किया। तो ज़्यादातर फॉर्म अब आपके यहाँ पर इस तरीके से उन्होंने समय दिया है कि भी अगर किसी भी अभ्यर्थीगण को जिसका निरस्त हुआ अपील करनी है तो वो 17/6 तक कर सकता है। 17 तारीख तक का टाइम इनको यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर देखिए ये काफ़ी संख्या में फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। और बिल्कुल देखिए मैं यही कहूँगी कि अब जिनको भी लग रहा है कि उनकी गलती से चीज़ें नहीं हुई है, कुछ भी अदर मिस्टेक्स रही है मोस्टली, तो वो यहाँ पर 17 तारीख तक का टाइम उन बच्चों को दिया हुआ है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक सांत्वना देने के अलावा कुछ भी नहीं किया जा सकता कि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं होती। हमें पता है कि आप लोग किस तल्लीनता के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो फिर क्या बीतती है एक बच्चे पर, एक स्टूडेंट्स, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाला बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है। बट फिर भी यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि आपकी तरफ से मिस्टेक्स नहीं थी तो आप बिल्कुल 17 तारीख तक यहाँ पर जो है अपील वगैरह कर सकते हैं। और बाकी अगर ऐसा नहीं है तो आगे अभी बिहार है आप लोगों के लिए, जिन्होंने बिहार भरा है, बिहार एपीओ, तो वो बिहार एपीओ में लग जाए। बाकी राजस्थान की बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, वहाँ की आप लोग तैयारी करें। और बिल्कुल अगर हम तैयारी में रहते हैं तो एक दिन मंजिल हमें ज़रूर मिलती है।